सीएम के दौरे से पहले अगस्त क्रांति मंच के संयोजक गिरफ्तार, कार्यक्रम के बाद मिली रिहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। 7 सितंबर रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे से पहले अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रायपुर करचुलियान थाना में बैठाया। तिवारी ने बहुती पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। रविवार सुबह ही गिरफ्तारी के बाद तिवारी को सीएम के कार्यक्रम संपन्न होने तक थाने में ही रोक के रखा गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर प्रशासनिक रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं कुंज बिहारी तिवारी के साथ। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मजबूत है। जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों पे FIR की गई, उससे हमें लगा था कि अब हम लोगों की बात को पूछने और हम लोगों की बात को जनता तक, और जनता ही नहीं सत्ता शासन तक पहुंचाने कोई पत्रकार नहीं आएगा। लेकिन अभी धरती इसलिए टिकी है कि सत्य है। आप सब देखिए कि एक पत्र है जो हमारे द्वारा 28 तारीख को कलेक्टर साहब को दिया गया था और पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सौगात देने आ रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन करना था कि यहाँ क्यों देने आ रहे हैं, इसलिए कि 15 वर्षों से जो भाजपा सरकार ने यहाँ दिया है उस राशि पे केवल डकैती पड़ी है, डाका पड़ा है। तो मेरा निवेदन करना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप जो दिए हैं, आपकी सरकार जो 15 साल से देवतलाव को, नई गढ़ी को दी है, उस राशि की आप जांच करा के और दोषियों पे रिकवरी करा दें, तो मेरा दावा है कि इंदौर से ज्यादा बड़ा महानगर ये देवतलाव बन जाएगा। जल जीवन मिशन का घोटाला, फिर ये पत्र है, आप इसमें पढ़िए कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं है। जब वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं राग द्वेष पक्षपात रहित होके संपूर्ण प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करूंगा। और इसी भावना से हम सब ने सोचा कि जो क्षेत्र की पीड़ा है, जल जीवन मिशन के नाम पर घोटाला, बाकी छोड़िए, नई गढ़ी जनपद में ही 150 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। एक एक पंचायत में 18 खेत तालाब गायब है, जल अमृत सरोवर, अमृत धरोहर, रोड गायब हैं, खेल मैदान गायब हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गायब हैं, कार्यालयों में। हॉस्पिटल मांगने से क्या, मैंने सुना है कि मांगने वाले मांग रहे थे बिल्डिंगें, ये नहीं मांगे कि इन बिल्डिंगों में कर्मचारी कौन रहेगा। मांगने वाले हॉस्पिटल मांग रहे थे, डॉक्टर नहीं मांग रहे। मृदा परीक्षण केंद्र नई गढ़ी में बना था, करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट खरीदी के नाम पे घोटाला हुआ और मृदा परीक्षण केंद्र बन गए, आज तक वो खुला नहीं है। बहुती के, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको देखने गए थे, उस बहुती के विकास के लिए 15 वर्षों में सरकार ने कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन जो जिम्मेवार थे हिस्सेदार बन गए और विकास को खा गए। तो ये जो मांग पत्र है, आप सबको मैं चाहता हूं कि दिखाएं। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि आखिर किसको डर है, जो जनता है, जिस जनता के वोट से माननीय मुख्यमंत्री जी जीते, सांसद विधायक जी जीते, उनसे मिलने से डर। एक तरफ आपने देखा कि ये आयोजन भी, इस तरह के आयोजन बहुत बड़े घोटाले को जन्म देते हैं। अभी आप सबने देखा कि प्रहलाद पटेल जी के आधे घंटे के कार्यक्रम में 14 लाख का मऊगंज में भ्रष्टाचार हुआ है। ये भी होगा, लेकिन एक तरफ जनता की नुमाइश के लिए हजारों बसें लगा दी जाती है, पूड़ी के पैकेट बनाए जाते हैं, लड्डू दिए जाते हैं। क्या जनता नुमाइश की चीज है? ताली बजवाने के लिए लोगों को ढोया जाता है। और एक तरफ वही जनता जब अपनी पीड़ा, बहुती में जो दो आज इन विपरीत परिस्थितियों में आप सबने देखा कि सुबह 5 बजे हमारे घर में 20 की संख्या में पुलिस, वैसे थानों में पुलिस नहीं है, चोरी हो जाए तो पुलिस नहीं है, लेकिन जनता की बात मुखिया तक न पहुंच जाए, उस लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल के भ्रष्टाचार के गिरोह के सरगना ने हमें गिरफ्तार कराया। पर मैं आपके माध्यम से देवतुल्य जो जनता, देवतुल्य जो क्रांतिकारी है, जो जिंदा है, जिनके मन में जज्बात है, जो बहुत ही पहुंचे बगैर डरे बगैर रुके। ये अलग बात है कि इतनी व्यवस्था की गई कि मुख्यमंत्री को उनसे दूर किया गया, उस जनता से मुख्यमंत्री को दूर किया गया जिस जनता ने मुख्यमंत्री को चुना। तो मेरा एक ही सवाल है, आप जरूर पूछिए कि एक तरफ देवतलाव के लिए
आम नुमाइश करने के लिए गाड़ियां लगा रखे थे, और वही लोग जो अपने वाहन से पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल से 2000, 2500 की संख्या में बहुती गए, उनको मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलने दिया गया? और इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं काला झंडा दिखाऊंगा, मैंने कहीं नहीं लिखा कि मुर्दाबाद बुलाऊंगा। हमने भी कहा कि हम लोगों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा मत दिया जाए। जो पूर्व में पैसा दिया गया उस भ्रष्टाचार की जांच हो। शिवराजपुर केवल एक गांव है, उसमें कई करोड़ रुपए जल जीवन के नाम एक ही का करा दे। तो ये जनता की आवाज को दबाने का, जनता और प्रशासन के बीच की जो कड़ी थी, लोकतंत्र की कड़ी, आप जैसे पत्रकार जो वास्तव में अभी लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं, नहीं तो अगर मेरी खबर आप दिखा रहे हैं तो आपको विज्ञापन भी नहीं मिलेगा और दोबारा से आपको बुलाया भी नहीं जाएगा। तो मेरा एक कहना है कि मैं और आपके माध्यम से जो जिम्मेवार यहाँ के, उनसे ये पूछिए कि कुंज बिहारी तिवारी की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? कुंज बिहारी तिवारी को घर से क्यों उठाया गया था? कुंज बिहारी तिवारी का अपराध क्या था? कुंज बिहारी तिवारी ने कहीं क्या बोला था कि हम मुर्दाबाद करेंगे, कहीं बोला था कि हम काला झंडा दिखाएंगे? कुंज बिहारी तिवारी, ये जो पत्र है इसको आप जरूर शासन सत्ता तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आप जैसे लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।